दोस्तों, भाग्य और झूठ के सहारे सफलता की जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, अंत समय में निराशा में उतने ही ज्यादा पछताओगे। अगर कर्म और सच के सहारे आगे बढ़ोगे तो उम्मीद से ज्यादा पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वृषभ राशि निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब क्या होगा धनु राशि वाले जातकों के बारे में, इनको क्या देकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचित उपाय भी बताएंगे। गुरुदेव बृहस्पति एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं अतिचारी अवस्था में। अतिचारी अवस्था क्या होती है? सभी ग्रहों की जो गति होती है तीन प्रकार की होती है: सामान्य गति, मंद गति या वक्र अवस्था, और अतिचारी अवस्था। कैसे होती है? मंद गति क्या होती है? जब ग्रह वक्र अवस्था में आ जाता है, मस्ती की चाल चलता है, आराम से चलता है, वक्र अवस्था होती है, पिछले घर के भी बल देता है। सामान्य गति, जैसे गुरुदेव एक राशि को पार करने के लिए पूरा एक साल लगता है, तो पूरे एक साल में एक राशि को पार करेंगे तो सामान्य गति हो गई। अतिचारी अवस्था क्या है? जब गुरुदेव एक साल में जो राशि पार करनी है, 30 डिग्री को पार करना है, उसे पार करने के लिए केवल 4 या 5 महीने ही लगाते हैं, यानी तेजी से चलते हैं, वो अतिचारी अवस्था होती है। अतिचारी का मतलब क्या है? अति तेजी से, दूसरों से स्पीड से चलना, और चारी चलना। अतिचारी स्पीड से चलना। अब एक साल का जो गोचर होता है 30 डिग्री को पार करने के लिए गुरु का, उसको पार करने के लिए 4 या 5 महीने लगाएंगे, अतिचारी अवस्था है। अतिचारी अवस्था में शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है, अशुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है? जो काम हमारा एक साल में होना है, वो काम हमारा 4 या 5 महीने में हो जाता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं पहुंचने के लिए हमें मालूम है कि वहां पहुंचने के लिए कम से कम 4 या 5 घंटे चाहिए। अगर गाड़ी सही चलाएंगे 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं, वहां 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसमें एक तो हार्ट बीट हमारी तेज चलनी शुरू हो जाएगी, दूसरा हो सकता है कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, या गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए। ये है नेगेटिव पॉइंट। यानी जल्दबाजी में, कहते हैं शैतान का घर होता है जल्दबाजी में जो काम होते हैं। जब जब गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं, कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में हुआ है, विश्व में कुछ ना कुछ घटना हुई है। सबसे पहले जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। उसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उसमें जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी फिलहाल हाल में ही कोरोना काल के अंदर नवंबर में ही गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। कोई ना कोई घटना होती ही है। अब अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं, एक साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए। 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। पूरे 8 साल में चलता रहेगा। अब 8 साल के लिए वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 2 साल के लिए वीडियो बना रहे हैं, फिर आगे उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले 15 मई को गोचर में बदलाव होगा। 15 मई को गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे मिथुन राशि में। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है, या जिनका लगन धनु लगन है, उनके लिए भी वीडियो है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। अब आपको पता चलेगा जो अतिचारी अवस्था है क्या क्या होने वाला है। इसको 4 विभागों में बांट दिया हमने। 4-4 जैसे चलेंगे, 2 साल में 4 बार राशि परिवर्तन होगा गुरु बृहस्पति का, उस प्रकार से आपसे पूरा विस्तार से बात करेंगे। अब 15 मई को गुरु आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। पहले 6th हाउस में गोचर किया पूरे एक साल के लिए। 6th हाउस क्या है? अच्छा नहीं है, आपके राशि के स्वामी हैं। 6th हाउस में गए, इस गुरु क्या है? फैट के कारक हैं, चर्बी के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, ये आपके साथ हुई होगी।
15 मई तक अभी यही गोचर करेंगे। ये सबके लिए नहीं है, जिनके गुरु जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं उनके लिए तो ये परेशानी हुई होगी। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु अच्छे हैं, षडबल में अच्छे हैं, मित्र घर में बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, उनको तो बहुत कुछ मिला, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं हुआ उनके। गुरु की जो दृष्टि होती है बड़ी पवित्र दृष्टि होती, अमृत तुल्य होती, जैसे गंगा का जलपान करते हैं ना, वैसे ही गुरु की दृष्टि होती है। अब आ रहे हैं 7th हाउस में 15 मई से 18 अक्टूबर यही गोचर करेंगे। 7th हाउस क्या है? पति पत्नी का संबंध, विवाह के लिए, बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए। सबसे पहले क्या होगा? पति पत्नी के संबंध में यहाँ सुधार होगा, बहुत जबरदस्त सुधार होगा। जो थोड़ा मनमुटाव भी हो गया, थोड़ी दूरी बन गई थी, वो दूरी भी अब समाप्त हो जाएगी। यहाँ जिनकी शादी नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, जन्म कुंडली तो उनको प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से रुकावटें आ रही थी। गुरु यहाँ आते ही वो रास्ता खुल जाएगा, विवाह के योग आपके बनेंगे। फिर जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के लिए अगर डीट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये समय, ये पार्टनरशिप डीट कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे का प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। फिर बिजनेस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, बिजनेस का स्थान है ये, हमारे कर्म का कर्म स्थान है, बिजनेस का स्थान है, बहुत बेस्ट। और गुरु आ रहे हैं बुध की राशि में। बुध क्या है? बिजनेस के कारक भी हैं। बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। गुरु की 3 दृष्टियां बताई पहले, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जाएगी आपके आय के स्थान पर, बढ़ोतरी के, डिजायर, हमारी जो भी इच्छाएं रह गई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, अब गुरु की पवित्र दृष्टि जाते ही सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समाज के बड़े बड़े लोगों से हमारे संबंध सुधरेंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस करने की भी सोचेंगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो और बिजनेस को बढ़ाने की सोचेंगे, या और भी बिजनेस साथ में कर सकते हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3 काम कर सकते हैं ताकि आय बढ़े किसी तरह से। यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। जो शारीरिक कष्ट चल रहा था, जो प्रॉब्लम चल रही थी शरीर में, सभी समाप्त हो जाएगी, रौनक आ जाएगी चेहरे के ऊपर। चंद्रमा पे गुरु का गोचर क्या होता है? गज केसरी योग बनाता है, हमारी सारी इच्छाएं, सारी डिजायर यहाँ पूरी होंगी। 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में। अब तो कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं यहाँ, बिजनेस से रिलेटेड, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा है ये समय। लेकिन ध्यान रखना है, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई एग्रीमेंट करना है, सोच समझ के करना है। अगर शादी कर रहे हैं, विवाह में कोई ऐसी बात ना हो जाए, शादी तो आपने फिक्स कर दी, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, आपने जल्दबाजी में शादी कर ली। गुरुदेव बड़ी स्पीड से चल रहे हैं ना, जल्दबाजी में शादी कर सकते हैं आप। यहाँ ध्यान से आगे पीछे सब कुछ सोच के, पूरे परिवार को, 2 परिवारों का मिलन होता है शादी, उनके बारे में देखना है, परिवार कैसे हैं, लड़का या लड़की कैसे हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं वो कैसे हैं। बिल्कुल विस्तार से डिटेल में बात करके, पूरा इंक्वायरी करके उसके बाद ही रिश्ता पक्का कीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपने। अगर पार्टनरशिप डीट करना चाहते हैं तो आराम से, थोड़ा सोच के, विचार करके, जल्दबाजी में काम नहीं करना। जल्दबाजी शैतान का घर होता है, यहाँ कोई नुकसान ना हो जाए। अब 18 अक्टूबर के बाद गुरु चले जाएंगे आपके 8th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहे गए हैं। यहाँ राशि के स्वामी भी गुरु हैं आपके, है ना, धनु राशि वाले हैं आप। ये 8वें घर में जाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके राशि के स्वामी होना और दूसरा उच्च के होना, ये इतना खराब भी नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा खराब होगा, थोड़ा सा खराब होगा तो क्या होगा, आपके लिए तो अच्छा हुआ ना। जो रुकावटें आ रही थी अचानक, वो रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। जो पैतृक संपत्ति में अड़चने आ रही थी, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे, वो दूर हो जाएंगे। आपका ध्यान अचानक लगना शुरू हो जाएगा भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन करेंगे, गहराई से यहाँ सोचेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की आपकी 12th हाउस में। 12वां घर क्या है? खर्चे का है, खर्चे होंगे आपके, धार्मिक यात्रा होंगी, गुरु है ना, धर्म के प्रति आपकी यात्राएं होंगी, विदेशी यात्रा भी हो सकती हैं। जो विदेशों में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। इमिग्रेशन में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी रुकावट आ रही थी, सारी रुकावटें गुरु की दृष्टि जाते ही सब दूर हो जाएगी।
यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके सेकंड, धन एकत्रित करने के लिए। धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, धन बहुत इकट्ठा करेंगे। यहाँ यह ध्यान रखना है आपने, वाणी का स्थान भी है, गुरु ईगो भी देते हैं कि ज्ञान के कारक है ना, हमें ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो ईगो आ जाती है कि हमें सब कुछ मालूम है, आपको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ आपने ध्यान रखना है, ईगो नहीं आनी चाहिए। अपने कुटुंब के साथ दूरी ना बनाए, कुटुंब का स्थान भी है, ईगो में कुछ ऐसी बातें ना हो जाए कि दूरी बन जाए, ये थोड़ा सा सावधान रहना है आपने। जल्दबाजी में, स्पीड में कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके फोर्थ हाउस में, नौवीं दृष्टि। प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है, माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट चल भी रहा था वो भी दूर हो जाएगा। आपके बारे में उल्टा सीधा कोई सोच भी रहे थे, कोई टेंशन में थे, वो टेंशन सभी समाप्त हो जाएगी, गुरु की पवित्र दृष्टि पड़ेगी। कोई गाड़ी खरीदने का समय है ये, कोई ज्वेलरी आइटम्स, कोई भी लग्जरी आइटम कुछ भी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खासकर ये प्रॉपर्टी में डीलिंग हो सकती है, लेकिन डीलिंग में ध्यान रखना आपने, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ रहेंगे 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपने 7th हाउस में आ जाएंगे आपके। जो यहाँ कमियां रह गई थी, पार्टनरशिप डीड की थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, शादी एग्रीमेंट हो गया, शादी की मतलब रिश्ता पक्का हो गया था, या शादी हो भी गई थी, कोई कमी रह गई थी, कोई त्रुटि रह गई थी, सब त्रुटियों को यहाँ दूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पहले 4-5 महीने गुरु बृहस्पति रह कर गए हैं, उनको सब मालूम है क्या मेरे से हुआ है, क्या गलती हुई है, जल्दबाजी में कौन से फैसले मेरे से हो गए हैं, वो सभी फैसले यहाँ दोबारा होंगे और बढ़िया होंगे। यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। यहाँ 6 जून तक रहना है, 5 दिसंबर से लेकर 6 जून तक बृहस्पति यहीं गोचर करेंगे। अब समाज में इज्जत बढ़ना, पहले तो कमाई के लिए, आय के लिए साधन बनाए, रास्ते बनाए, अब ये समाज का स्थान भी है, बड़े भाई बहन का स्थान भी है, उनका प्यार भी बढ़ेगा, आपको भी प्यार मिलेगा, आप भी उनकी इज्जत करेंगे। बड़े बड़े लोगों से जिनसे नहीं मिल पा रहे थे उनसे भी गुरु बृहस्पति आपको मिलवाएंगे, आपके संबंध सुधरेंगे, समाज में पैठ बनेगी आपकी। फिर यहां से फिर वापस 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक फिर यहां उच्च के हो जाएंगे। अब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो आपने पहले भगवान के प्रति थोड़ी सी दूरी भी बनाई थी, वो दूरी भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब मेडिटेशन करेंगे, भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे। जो रिसर्चर हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहाँ, वो इस चीज में आगे बढ़ेंगे। जो ज्योतिष में हाथ आजमाना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट समय है। इमिग्रेशन में कोई भी रुकावट आ रही थी, जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय तक, या पहले 2 महीने तक रहे थे उच्च के हो गए, अब लंबे समय तक रहेंगे। जो भी कमियां थी सारी कमियां यहाँ दूर हो जाएंगी। अब बहुत बेस्ट होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धनी राशि वालों के लिए जो अतिचारी अवस्था में बृहस्पति आ रहे हैं, नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन सावधानी रखनी है आपने, सावधान ये रहना है आपने कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। कुछ भी काम करना है जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में आपके मुख से कुछ निकल ना जाए, इससे कोई मनमुटाव हो जाए आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिसर के साथ, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। कहते हैं जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत ही होते हैं, या सोच समझकर फैसले करने हैं आपने। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपके राशि के स्वामी भी गुरु हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कुल गुरु की सेवा कीजिएगा। अगर आपके कुल गुरु ने कोई आपको गुरु मंत्र दिया है तो उस मंत्र का उच्चारण करते रहें डेली, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। अगर तुलसी की माला या हल्दी की माला से जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्राह्मणों की सेवा करिए। इस समय के अंदर ब्राह्मणों को, अपने गुरुओं को अपने घर के अंदर बुलाइए, आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिएगा। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य है। माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, इसी में ही कल्याण होगा। गणपति जी की सेवा कीजिए, आपके कार्य के स्वामी बुध है। ओम गंग गणपति नमः, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।